देखो हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें दिया गया है राम अवतार एवं बद्री विशाल जो लाभ हानि 2/3। देखिए यहाँ पे दे रखा है ये 2/3, यहाँ देखिए दे रखा है 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार था। तो देखिए यहाँ पर आपके लायबिलिटीज़ दे रखे हैं, यहाँ आपके असेट्स दे रखे हैं। तो लायबिलिटीज़ में आ जाइए, आपके लेनदार हैं कितने 65,900। राम अवतार की पूंजी कितनी दे रखी है 30,000 की, और बद्री विशाल की पूंजी कितनी दे रखी है 20,000 की। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया गया है रोकड़ हाथ में 1,200 रुपये, विविध देनदार 9,700 और स्टॉक दे रखा है 20,000 का यानी 20,000, कलवे यंत्र 35,000 और भवन यानी बिल्डिंग 50,000। ठीक है, इसके बाद देखिए दिया गया है नीचे यहाँ पर ये सारी एडजस्टमेंट आपकी, देखिए यहाँ पर ये सारी एडजस्टमेंट है। यहाँ पर दिया गया है उन्होंने निम्नलिखित शर्तों पर चंद्रशेखर को साझेदारी में सम्मिलित करने का निश्चय किया। तो देखिए नंबर 1 है उन्होंने उसको व्यवसाय के लाभ में 1/3 भाग मिलेगा और इसके लिए वह 15,000 रुपये पूंजी के रूप में और 6,000 रुपये ख्याति के लिए लाएगा। तो देखिए न्यू पार्टनर कितना है 1/3 के लिए है। ठीक है, और वो कैपिटल कितनी ला रहा है 15,000 रुपये ला रहा है, और गुडविल कितनी ला रहा है देखिए 6,000 रुपये ला रहा है। ठीक है, आगे कहता है रहतिया यानी स्टॉक एवं कल यंत्र के मूल्य में 10% कमी की जाएगी। विविध देनदारों से मिलने वाली रकम पर 5% की दर से संदिग्ध ऋण संचिति की जाएगी। भवन के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए स्टॉक में कमी की गई है और लूज टूल्स में कमी की गई है, देनदारों पर प्रोविज़न किया गया है, भवन के मूल्य में वृद्धि की गई है। अब देखिए यहाँ पर भवन का मूल्य कितना दे रखा है 50,000 दे रखा है, और मूल्य कितना दे रखा है यहाँ पर देखिए नीचे 20% की वृद्धि। ठीक है, 20% की यहाँ पे लिखा है 20% की वृद्धि, सही। अब इसमें लिखा है ख्याति के लिए चंद्रशेखर द्वारा दी गई रकम पुराने साझेदार निकाल लेंगे। देखिए अभी तक क्या था कि जो गुडविल थी आपकी वो उसके अंतर्गत ही थी, व्यवसाय के अंतर्गत साझेदार निकालते नहीं थे। यानी हम क्या करते थे कि गुडविल अकाउंट खोलते थे और उसको बंद कर देते। दूसरी कंडीशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा था उसमें कहा था कि केवल सेक्रीफाइस रेशियो में बांट दिया गया, उसमें ना तो खाता बंद किया गया है और ना साझेदारों ने निकाला है। लेकिन यहाँ पर जो लाइन दे रखी है इसमें दिया गया है कि जो ख्याति की रकम चंद्रशेखर लाएगा उसको पुराने साझेदार निकाल लेंगे, तो हम निकालने की एंट्री बना देंगे। ठीक है, उपयुक्त व्यवस्था की पूर्ति के विषय में आप उचित जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। लाभ हानि समायोजन एडजस्टमेंट खाता दिखाइए। ठीक है, लाभ हानि यानी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट आपको बनाना है और आपको एंट्रीज बनानी है, और नई फर्म का प्रारंभिक स्थिति विवरण बनाना है। यानी आपको क्या बनाना है बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और आपको जनरल एंट्रीज भी बनानी पड़ेंगी। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, करते हैं इसकी एंट्रीज बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले इसकी एंट्रीज बनाएंगे। तो देखिए हमारा जो न्यू पार्टनर है वो क्या लाया है कैश लाया, और किस किस रूप में लाया, एक तो कैपिटल के रूप में लाया और गुडविल के रूप में लाया। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो कुछ बुक में गुडविल का ही नाम दे रखा है, और जो आपकी ये वाली नई वाली बुक आई है इसमें गुडविल की जगह पर प्रीमियम का नाम लिख रखा है। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि भाई अब कुछ बच्चे मेरे से ये प्रश्न करेंगे कि जी गुडविल लिखें या प्रीमियम लिखें, तो आप ओब्लिक करके दोनों चीज़ लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों चीज़ करके लिख दी है यहाँ पर। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू चंद्रशेखर, नया पार्टनर कौन था आपका चंद्रशेखर, तो चंद्रशेखर कैपिटल अकाउंट चंद्रशेखर, टू गुडविल ओब्लिक, ये ओब्लिक है यहाँ पर।
या प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, दोनों आप लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि हाँ आप जानते हैं कि गुडविल को ही हम प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, 4 कैश ब्रोट इन बाय चंद्रशेखर। ठीक है, 15,000 रुपये तो वो कैपिटल लेके आया था और 6,000 रुपये गुडविल के लेके आया था, तो टोटल कितने हो गए थे? 21,000 रुपये हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। आप देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल या प्रीमियम लेकर आता है तो उसको पुराने साझेदार में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, गुडविल एंड प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन कौन है आपके? राम अवतार्स कैपिटल और टू बद्री विशाल कैपिटल। ठीक है, अब देखिए सेक्रीफाइस रेशियो हम इसका निकालेंगे तो पहले हमने एंट्रीज डाल ली। ठीक है, अब एंट्रीज में सेक्रीफाइस रेशियो देखिए मैंने अभी आगे कैलकुलेशन की है, मैं आपको बता देती हूँ। ओल्ड रेशियो आपका कितना है, तो देखिए ओल्ड रेशियो आपका 2/3 और दूसरे का कितना है 1/3। ठीक है, यही है आपका। अब देखिए न्यू रेशियो कितना आएगा, नया जो पार्टनर है वो 1/3 के लिए है। जब 1 में से 1/3, देखिए 1 में से 1/3 हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2/3 आ जाएगा। तो यानी 2/3 का और ये वाला ओल्ड रेशियो तो कितना हो जाएगा 4/9। ये आपका हो गया न्यू रेशियो और ये आपका हो गया ओल्ड रेशियो। ठीक है, इसमें से जब हम इसको निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लेना, मैंने बता दिया किस तरह से निकाला है। तो देखिए राम अवतार कैपिटल, बद्रीज कैपिटल जब हमने सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा तो 4,000 और 2,000 और ये आ गया हमारा 6,000। ठीक है, आगे देखते हैं हम एंट्री। देखिए कि अब हमने गुडविल की बांट दी, कैश लाने की भी बांट दी, गुडविल भी हमने बांट दी। वो कह रहा है रहतिया और कल संयंत्र के मूल्य में 10% कमी की गई। तो आप जानते हैं हम इसको कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, उसमें हम डालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कमी वाली चीज़ हम कहाँ डालते हैं, P&L एडजस्टमेंट के 2 में डालते हैं। तो हम इसको P&L एडजस्टमेंट के 2 में डालेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। और देखिए अब देखिए रहतिये के मूल्य में और इसमें दोनों में 10% कमी की गई है। अब देखिए स्टॉक आपका कितना दे रखा है, 20,000 का दे रखा है। 20,000 का जवाब स्टॉक आपका दे रखा है 20,000 का अमाउंट आपकी ऊपर नीचे हो गई है। ये स्टॉक आपका 20,000 है, 20,000 का आपका 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे 2,000 है, ऊपर नीचे अमाउंट हो गई है स्टॉक 2,000 क्योंकि स्टॉक आपका 20,000 का दे रखा है। और कल संयंत्र ये यहाँ 3,500 इसको ये ऐसे पढ़ना, ये भाई मिस्टेक हो गया है ये ऐसे, और ये ठीक है ये अमाउंट है यानी स्टॉक के 2,000 रुपये, प्लांट एंड मशीनरी के कितने आ गए 3,500 रुपये। सही, उसके बाद देखिए बेड डेट्स आपका 5% है, तो बेड डेट्स आपका कितना दे रखा है 9700 का। 9700 का 10% आप निकालेंगे 970 और 970 का भी आप आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 485 रुपये। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो गई है स्टॉक का, आप ध्यान रखना। स्टॉक आपका 2,000 का है, प्लांट एंड मशीनरी इसको हम लूज टूल्स भी कह सकते हैं। तो लूज टूल्स का कितना हो जाएगा 10%, 35,000 का 10% 3,500। तो आपका जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आएगा 5,985 यानी 5,985 रुपये। आप इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, एंट्री बना देंगे फॉर वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट रिड्यूस्ड और एंड प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स मेड। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम आगे एंट्री देखते हैं। एडजस्टमेंट में आपका दे रखा है कि भवन के मूल्य में 20% वृद्धि की गई। अब देखिए बिल्डिंग क्वेश्चन में दे रखा है 50,000 का, तो 50,000 का जब आप 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा आपका। तो 10,000 आपने कहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब आप बिल्डिंग कहाँ डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के अकाउंट के बाई में डालते हैं, यानी बड़ी है बिल्डिंग, वृद्धि हुई है। और जब भी असेट में वृद्धि होती है तब आपको किसका आइटम होता है, डेबिट का आइटम होता है। तो आपने डेबिट साइड में डाला है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
10,000 रुपये, ठीक है। फॉर बिल्डिंग एप्रिसिएटेड, यानी वृद्धि हो गई। एप्रिसिएटेड का मीन्स क्या है, वृद्धि हो गई। क्लियर हो गई इतनी बात, आगे बढ़ें। अब देखिए, अब इसमें जो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये वाली जो एंट्री है ये हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दी है। यहाँ पर हमारा इसमें प्रॉफिट निकल के आया है। हम ये वाली एंट्री जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना देते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि लॉस आया है या प्रॉफिट आया है। अगर हमारा प्रॉफिट आया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राम अवतार, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में बट जाएगी। तो हमने एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू राम अवतार्स कैपिटल टू बद्री विशाल कैपिटल। अब इनका जो प्रॉफिट है वो मैंने बांट के निकाल दिया है, आप इसको देख लेना, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए इन्होंने लाइन में कहा गया है कि ख्याति की रकम चंद्रशेखर द्वारा दी गई रकम पुराने साझेदार निकाल लेंगे। तो देखिए जो ये निकाल लेंगे इसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि उनकी कैपिटल को कम कर देंगे, किसकी, ओल्ड पार्टनर्स की। तो हमने क्या एंट्री बनाएंगे, हम राम अवतार्स कैपिटल, क्योंकि कैपिटल हमारी किसका आइटम होती है, क्रेडिट का आइटम होती है। जब हम उसको कम करेंगे तो क्या करेंगे, उनको डेबिट में डाल देंगे। राम अवतार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बद्री विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि वो कैश लेके जा रहे हैं तो हम उसको किस में डालेंगे, क्रेडिट साइड में डालेंगे, ठीक है। फॉर गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये तो हमारी बन गई एंट्री। तो अब इसके बाद में हम क्या बनाते हैं, चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, हमने ओल्ड रेशियो लिख दिया, किसका, राम अवतार का और बद्री विशाल का, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने। अब देखो न्यू रेशियो, जो नया पार्टनर आया था वो 1/3 के लिए आया था, मैंने यहाँ लिख दिया छोटा सा करके 1 - 1/3, तो कितना बचा, 2/3 बचा, ठीक है। अब ये जो आपका ओल्ड रेशियो है इसका, यानी नया रेशियो ये शेष बचा है, इसका 2/3 हमें निकालना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4/9, क्योंकि 2/3 में जब 3/3 यहाँ पर 3 है, ये छुप गया है। 2/3 की जब 2/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 4, और 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, तो 4/9 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से हम बद्री विशाल का रेशियो निकालेंगे। तो बद्री विशाल का रेशियो कितना निकालेंगे, 2/3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 में तो कितना आ जाएगा, 2/9, वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए जो नया पार्टनर था वो 1/3 के लिए आया था, तो इसका डिनोमिनेटर भी हमको इक्वल करना है। तो डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/9। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये यहाँ पर 3/9 है, तो इनका न्यू रेशियो कितना आ गया, 4:2:3, ये इनका आ गया न्यू रेशियो। और इनका ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1, और इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा, इस रेशियो में से यदि आप ये वाला रेशियो निकाल देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइस रेशियो। तो 2/3 माइनस 4/9 इक्वल टू 2/9, और फिर देखिए इसी प्रकार से बद्री विशाल का 1/3 माइनस 2/9 इक्वल टू 1/9, और फिर इनका जो ये आपका ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो सेम आया है, जबकि आपका न्यू रेशियो 4:2:3 आ गया। तो ये आपके रेशियो निकल गया। तो जो आपने गुडविल निकाली थी, तो देखिए अगर आप ये कहें एग्ज़ाम में, आप हमेशा ये लिखना कि गुडविल हमेशा गुडविल इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है। 1 नंबर के क्वेश्चन में भी बन जाता है ये। आप ओल्ड रेशियो नहीं लिखेंगे क्योंकि ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस इक्वल हैं, इसलिए आप वहाँ पे जब नरेशन डालेंगे तो लिखेंगे गुडविल डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स बाय द सेक्रीफाइस रेशियो, ठीक है, या इनटू सेक्रीफाइस रेशियो, ये आपको उसमें डालना है नरेशन में। तो ठीक है, अब हमारा बन गया। अब हम बनाते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।
तो देखिए पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हमने ऊपर डाल दिया हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर दें कि ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। आप एग्ज़ाम में लिख देना, इसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जितनी भी असेस में डिक्रीजिंग होगी वो आपकी कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में डेबिट साइड में जाएगी, और जितनी भी आपकी असेस इंक्रीज़ होगी वो आपकी कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तो आपकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में, और इंक्रीज़ होगी तो आपकी कहाँ जाएगी, वो जाएगी डेबिट साइड में। ठीक है, जस्ट अपोजिट उल्टा हो जाएगा उसका। अब देखिए हमारी स्टॉक में 10% कमी की गई थी, तो आपका जो स्टॉक था वो कितना था, 2000 का था ना, ये उल्टा लिखा गया है यहाँ भी, तो 2000 का स्टॉक था। ठीक है, ये इसको ऐसे पढ़ना आप, ये है, क्योंकि मैंने वहाँ गलत लिख दिया तो यहाँ भी गलत हो गया है। इसको आप इस तरह से पढ़ना, क्योंकि स्टॉक 20,000 का था क्वेश्चन के अंतर्गत। देखिए स्टॉक हमारा था 20,000 का, तो ये यहाँ पर अमाउंट ऊपर नीचे हो गई, आप इसको इस तरह से पढ़ना। तो स्टॉक 2000, प्लांट एंड मशीनरी 3500, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना था, 485 रुपये का। ठीक है, उसके बाद में बिल्डिंग आपकी 10,000 से इंक्रीज़ हुई थी, यहाँ डाल दिया। अब देखिए इसको जहाँ का टोटल ज़्यादा होगा वो हमने लगा लिया, तो ये बाई साइड का टोटल ज़्यादा है, इसको हम यहाँ ले गए 10,000, इसमें से ये वाला बैलेंस हम निकाल देंगे। ठीक है, ये वाला बैलेंस, तो हमारा प्रॉफिट आएगा। और जो प्रॉफिट होता है उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड करते हैं। तो हमने डिवाइड किया राम अवतार्स कैपिटल और बद्री विशाल कैपिटल। तो जब हमने इनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2/3 और 1/3। ठीक है, तो जब हम इसको 2/3 और 1/3 में डिवाइड किया हमने, तो हमारा कितना आ गया, 2677 पॉइंटों में आएगा वैसे, लेकिन मैंने इसको राउंड फिगर में ले लिया है, तो आप राउंड फिगर में ही लिख लें, क्योंकि पॉइंटों में फिर बहुत चक्कर हो जाएगा। तो 2677 और 1338 रुपये इसका आ गया। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा। आगे देखते हैं, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और ये जो प्रॉफिट है ये हमारा किस में चला जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दिया। उसके बाद में हमने देखिए कॉलम बनाए, कितने, 3 पार्टनर हैं हमारे, और 2 पार्टनर पहले थे और एक नया पार्टनर आ गया, तो कितने पार्टनर हो गए, 3 पार्टनर्स हो गए। तो पर्टिकुलर्स लिख लिया, फिर राम अवतार, ठीक है, उसके बाद बद्री विशाल और चंद्रशेखर हमने यहाँ डाल दिया, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में। आप वहाँ पर मेंशन कर देना, यहाँ लिख देना डेबिट और यहाँ लिख देना आप क्रेडिट। ठीक है, ये लिख देना। और फिर देखिए इधर राम अवतार, तो जो कैपिटल होती है वो कहाँ जाती है, आप जानते हैं ऑलरेडी कि बाई साइड में जाती है। तो बाई बैलेंस बीडी करके जो क्वेश्चन में दे रखी है, तो देखिए क्वेश्चन में आपकी कितनी दे रखी थी, 30,000 और 20,000, ये आपने डाल दी दोनों के अकाउंट में। अब देखिए नया जो पार्टनर आया था, आपने फर्स्ट एंट्री क्या बनाई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू चंद्रशेखर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। तो कैश में आपने उसी के कॉलम में डाल दी 15,000 रुपये। उसके बाद में गुडविल या प्रीमियम आपने डाला था, तो गुडविल और प्रीमियम आपने किस में बांटा था, सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा था, तो 4,000 और 2,000 आपने यहाँ लिख दिया। पी एंड एल एडजस्टमेंट जो अभी हमने प्रॉफिट निकाला था वो भी आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसके बाद में आपने एक एंट्री बनाई थी कि गुडविल की रकम उन्होंने साझेदारों ने निकाल ली थी, तो आपने एंट्री बनाई थी, क्या बनाई थी, राम अवतार्स कैपिटल बद्री विशाल कैपिटल टू कैश अकाउंट। तो देखिए कैपिटल नाम आया है इसमें, तो आपने टू कैश अकाउंट यहाँ लिख दिया, कितना, 4,000 2,000। अब देखिए जिधर का बैलेंस ज़्यादा होगा हमने इनका टोटल लगाया, इसको हम यहाँ ले गए और इसमें से हमने ये वाला बैलेंस ये निकाल दिया, तो आपका आ गया टू बैलेंस बी डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने यहीं टू बैलेंस बी डी सी डी करके छोड़ दिया था, मैंने सोचा आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है ताकि आप एग्ज़ाम में गलती ना करो। इन चीज़ों के आपको मार्क्स मिलते हैं और आप अच्छे मार्क्स आपके आएँ। तो देखिए जो टू बैलेंस सीडी है इसको आप यहाँ ले जाएंगे, ये एग्ज़ाम में आप मेंशन करके दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी 32,677 और 21,338 और 15,000 रुपये। ठीक है, ये आपका बन गया कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैश अकाउंट में कैसे बनाएंगे,
देखिए यहाँ पर टू बैलेंस BD लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में आपका रोकड़ हाथ में दे रखा है 1200 रुपये, क्योंकि कैश आपका कैसा आइटम होता है, डेबिट का आइटम होता है, तो डेबिट साइड में आपने डाल दिया टू बैलेंस BD 1200 रुपये। उसके बाद देखिए आपका जो नया पार्टनर आया था वो 15,000 रुपये कैश के लिए लाया था। तो जितनी भी कैश आएगी आपकी वो कहाँ डलेगी, डेबिट साइड में, और जितनी भी कैश आपकी जाएगी वो कहाँ डलेगी, क्रेडिट साइड में डलेगी। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो 1200 रुपये आपका आपने डाल दिया डेबिट साइड में। फिर देखिए चंद्रशेखर कैपिटल जो नया पार्टनर लाया है 15,000 रुपये, और वो क्या लाया था, गुडविल के रूप में भी कैश लाया था। तो देखिए 6,000 रुपये वो गुडविल के लाया था, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब देखिए जो लाइन दे रखी थी कि उन्होंने वो रकम निकाल ली थी, यानी निकालेंगे तो कैश में ही निकालेंगे ना, तो वो कैश जो उन्होंने निकाली थी गुडविल वाली, यानी ये वाली अमाउंट उन्होंने निकाली थी, तो उनकी हमने कैपिटल कम करी थी, हमने लास्ट में एंट्री बनाई थी। तो बाई राम अवतार्स कैपिटल और बाई बद्री विशाल कैपिटल ये हमने डाल दिया 4,000 2,000। अब इनका बैलेंस निकाल दिया 22,000 यहाँ लिख दिया, इसमें से निकाला टू बैलेंस CD। अब इसको भी हम यहाँ ले जाएंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। 16,200 क्लियर हो गया बात। अभी हमारा कैश अकाउंट भी बन गया। देखो ये यहाँ पर अब आप कहेंगे कहीं पर कैश अकाउंट बनता है, कहीं पर बैंक अकाउंट बनता है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे लिखा है रोकड़ हाथ में। जब ऐसा लिखा हो रोकड़ हाथ में तब आप बनाएंगे कैश अकाउंट। अगर ये लिखा हो कि रोकड़ बैंक में तब आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। क्लियर हो गई इतनी बात। रोकड़ हाथ में कैश अकाउंट, रोकड़ बैंक में तो बैंक अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर रोकड़ हाथ में दी है इसलिए आपने कैश अकाउंट बनाया है, और यदि यहाँ पर लिखा होता रोकड़ बैंक में तो आप बैंक अकाउंट बनाते। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो हमने बैलेंस शीट लिख दिया। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 हमने यहाँ मेंशन कर दिया। लायबिलिटीज़ अमाउंट, असेस्ड अमाउंट, ठीक है। अब देखिए कैपिटल जो हमारी नई वाली आई थी, कितनी आई थी, देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल भी हमने निकाली थी इसकी, किसके अकॉर्डिंग निकाली थी, नए साझेदार के अनुसार निकाली थी। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि उसको अच्छा हाँ, नई साझेदार के अनुसार नहीं निकाली, इसमें बैलेंस वाली आई थी। तो हमारी जो नई बैलेंस कैपिटल आई थी वो कितनी आई थी, 32,617, 21,238 और 15,000। तो 32,617, सॉरी ये हमने अंदर बाई मिस्टेक लिख दिया था, यहाँ नहीं लिखना, आपको यहीं लिखना है, ठीक है। 32,617, 21,338 और 15,000, ठीक है। इसके बाद में कैश अकाउंट जो आपका बैलेंस निकल के आया था टू बैलेंस BD 16,200। डेटर्स में से जो प्रोविज़न था वो हमने घटा दिया तो 9,215। स्टॉक में 20,000 में से 2,000 घटा दिया तो आपका कितना आ गया, 18,000, ठीक है। लूज टूल्स 35,000 में से 3,500 घटा दिया, आपका कितना आ गया, 31,500। अब देखिए बिल्डिंग तो 50,000। यहाँ पे आप मैंने ऊपर मशीनरी लिखा है, तो आप वैसे कलवे संयंत्र को लूज टूल्स बोलते हैं, वहाँ मैंने मशीनरी लिखा है तो आप लूज टूल्स भी लिख देना, मशीनरी भी, दोनों सही हैं। बिल्डिंग 50,000 में उसकी वृद्धि हो गई थी 20% की, तो कितनी 10,000 जोड़े थे हमने, तो 60,000 जोड़ दिए, इनका टोटल लगाया तो कितना आ गया आपका 1,34,915, 1,34,915, दोनों का इक्वल आ गया। इसका मतलब आपका बैलेंस मिल चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।